तो फाइनली आज डीवी की प्रक्रियाएं जो है वो अब खत्म हो चुकी हैं। आज 13 फरवरी के दिन सुबह मैंने बताया था कि आपको डीवी की सारी डिटेल बताएंगे। यहाँ आरआरसी प्रयागराज में हम आए हैं और डीवी की जो भी प्रक्रिया है अब खत्म हो चुकी है। हमारे साथ एक भाई साहब हैं यहाँ पर जिनका नाम संदीप जी है। संदीप जी, चेस्ट नंबर चेस्ट पे लिखा हुआ है संदीप जी। तो मुझे लग रहा है कि आज सभी पीडब्ल्यूबीडी के जितने कैंडिडेट थे उन्हीं का था। जी सर, केवल उन्हीं लोगों का था। हाँ इसमें खास तौर से BISI जिसके जितने PWD में जितनी भी कैटेगरी आती है ना, हाँ। उन्हीं सभी लोगों का था। अच्छा अच्छा, जी सर। एक मिनट। तो आपका कैटेगरी क्या है आपकी? LD है, OBC। ओबीसी एलडी कैटेगरी है। तो कट ऑफ का कुछ पता चल रहा है ओबीसी का सर पीडब्ल्यूडी में सर कितना गया एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली? PWD में मैं LD की बता सकता हूँ, क्योंकि हम्म। थोड़ा अंदाजों से उसी तरह से आंकड़ों से वैसे क्लियर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि रेलवे ने भी अभी जारी हाँ नहीं की है। हाँ। लेकिन मेरे एक फ्रेंड का था, तो उनका 85.3 था। अच्छा 314 था। अच्छा, तो 85 नंबर था। 50 नहीं, थोड़ी 64 65 65। 65.13 हाँ। था। अच्छा अच्छा, और आपका कितना और है? मेरा था 65.134 था। अच्छा, मतलब मेरा एक पॉइंट ज्यादा था उनसे। अप्रोक्सीमेटली 60 के ऊपर हाँ वाले हाँ हाँ लोगों हाँ, का तो हुआ है। ऑब्वियसली मैं ये कह सकते हम्म। कि 65.5 की समथिंग कट ऑफ गई है, उस चलिए हिसाब से ठीक देखा है। जाए तो। तो अगर हम बात करें यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए गए हैं? डॉक्यूमेंट तो ऐसा है कि उसमें फॉर्म में सब कुछ लिखा है, लेकिन यहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट है अभी जैसे तत्काल में नहीं है तो बाद में करने के लिए कह रहे हैं। तो सबसे पहले 2-3 डॉक्यूमेंट ओनली इम्पोर्टेंट है। जो अपने हाई स्कूल की मार्कशीट लगाई होती हाँ। वो है, वो आधार कार्ड तो ऑब्वियसली वो होता है सबके पास। यदि वो किसी का नहीं है तो बाद में भी बनवा सकते अच्छा हैं। अच्छा। और कुछ नहीं है, बस केवल केवल मार्कशीट और आधार कार्ड। आधार आधार कार्ड। कार्ड दोनों बाकी चाहिए। जो आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट आप। कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन ऐसा ही अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में जमा कर सकते हो, क्योंकि 11 तारीख को रिजल्ट आ जाता हमारा। तो हाँ 13 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, हाँ बीच में संडे भी थी, तो हाँ किसी ने बनवाया भी नहीं पाया। तो अधिकांश बच्चे यही थे कि किसी ने हाँ। बनवाया भी नहीं पाया था। अच्छा अच्छा। हाँ। तो कब तक का टाइम दे रहे और हैं? इसमें 8 दिन का दे रहे, 15 दिन का दे रहे। और इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ हाँ कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यदि आपका सेंटर का बना हुआ है OBC का कास्ट सर्टिफिकेट, हाँ तो भले ही फॉर्मेट में ना हो लेकिन हाँ। चल जाता है। चल हाँ, जाता मेरा चल गया है। है, सेंटर का बना होना चाहिए। सेंटर का केवल बना होना चाहिए ऑनलाइन। और अगर फॉर्मेट में हो तो अच्छी बात है, लेकिन ना हो तो वो भी चल जाता है। मतलब फॉर्मेट के अगर इशू की लोग जो स्टूडेंट बात कर हाँ रहे हाँ हैं हाँ। उससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली नहीं है। सर, उन लोगों ने मुझे तो कुछ नहीं कहा है, मेरा तो ऐसे ही था। हाँ और सब कुछ है। और उसमें एक जो PWD वाला था ना, कि PWD का सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट में कोई इशू नहीं आ रहा है। जो हाँ UID है ना, उसी हाँ को वो मान कर लिया है। या तो तुम्हारा सर्टिफिकेट हो कुछ भी हो, हाँ। और वो नहीं कहते कि कोई ये मतलब रेलवे फॉर्मेट में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा केवल अच्छा। UPID जो होती है, जो अभी चलाई हुई है ना, जो छोटा सा कार्ड आता है ऑनलाइन, हाँ। उससे ही हो जाता है सब कुछ। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब ये है कि स्टाफ कोऑपरेटिव है, सारी कोऑपरेटिव है। चीजें अच्छे जी ढंग से जी जी, कराई जा रही नहीं है। वो स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव, वो हाँ बहुत समय समय पे गाइडेंस भी देते हैं कि हाँ। ऐसा करो मतलब कि बहुत अच्छा कुल मिला स्टाफ है सब लोग वहाँ पर भी। जो सीनियर अधिकारी भी है, तो मैं तो बहुत घबरा रहा था, क्योंकि मेरा फर्स्ट डिग्री था। अच्छा अच्छा। यहाँ तक है, कभी हाँ। 2018 में बाहर हो चुका था अच्छा अच्छा। उस फाइनल मेरिट में। हम्म। मैं अंदर से और भी घबराहट थी, लेकिन उन लोगों ने हम्म। मुझे आराम से कहा कि बैठिए, आप शांत रहिए, हाँ। आप घबराइए मत, जो कुछ हम पूछ रहे हैं उतना केवल बता दीजिए। अच्छा तो अच्छा। उसमें केवल वो नाम पूछते हैं और डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, और कुछ नहीं पूछते। अच्छा अच्छा। बस। अच्छा, शुरुआत से जो एंट्री हुई आप लोग की सुबह मेरे ख्याल से 8:30-9 बजे के आसपास जी हुई जी। थी। तब से लेकर अभी शाम को हो गया, लगभग 4 बज रहा है। तो क्या प्रक्रिया इतना डिले क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें? एक्चुअली सर, जैसे कि पता 80 अब स्टूडेंट है। सबसे पहले तो हम शुरुआत की, आपने बात की है तो वहीं से कर लेते हैं। हाँ जैसे ही हम स्टार्टिंग में आए, तो वहाँ पर जितने लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जिस दिन, उनकी पास हम्म। लिस्ट होती है, अच्छा अच्छा। विथ फोटो की होती है। तो वहाँ हम्म। पर वो अपना एक फॉर्म देते हैं, मतलब हम्म। कि सर्टिफिकेट देते हैं कि जाओ आप टिकट बनवा लाओ। अच्छा अच्छा। तो टिकट जंक्शन से यहीं से बनता है। तो जो आप रेलवे फॉर्मेट देती है हाँ सुबह, तो वो हाँ। जमा कर लेते हैं कि बस 16 रुपये का टिकट बनता है। अच्छा तो अच्छा। फिर वो वहाँ पर आकर के फिर यहाँ पर 2-3 3-4 घोषणा पत्र देती है, उसको अच्छे से भरना होता है। फिर इसे अच्छा एक एक करके क्रम से छात्रों को बुलाते हैं। अब 80 छात्र है, तो आप एक एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 20-25 मिनट ऑब्वियसली लग जाता है, कि हाँ बायोमेट्रिक भी लेना उनको। हाँ। फिर लड़के हैं तो सिक्वेंस में नहीं लगा पाते हम लोग हैं।
तो हाँ। वो स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, बस इस चीज़ से कह मतलब सकते सभी हैं। चीज़ें काफ़ी हाँ, मतलब अच्छे ढंग से अच्छे कराया ढंग से जा रहा है। करी जा रही है। आराम-आराम से किया है इसलिए जी, टाइम लग रहा जी, है। जी, बस और यदि कोई चीज़ आपको पता डिक्लेरेशन फॉर्म जैसे हम लोगों ने भरा, कुछ हाँ। पता ना हो तो वो कहते कोई बात नहीं, हम भर देंगे बाद में। वो मतलब कुल मिलाकर उनका कहना ये होता है गलत मत बच्चों भरो क्योंकि मौका बार-बार नहीं मिलना है। बिल्कुल, बस बिल्कुल। वही चीज़ है। तो चलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कराई जा रही हैं और उम्मीद और कर समय-समय पे वो मनोबल भी बढ़ाते हैं कि आप यहाँ तक आए हैं तो कहीं न कहीं हाँ। आप बहुत अच्छी स्टूडेंट रहे हैं। एक अच्छा, बहुत अच्छा। कम लोगों को मौका मिलता है। आप हुँ। घबराएँ नहीं कि बस इस तरह से मेडिकल हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। कुल हाँ। मिलाकर वहाँ पे पॉज़िटिविटी दिखती है जो अच्छा, अच्छा। तो ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हाँ, क्योंकि सुबह मैंने भी देखा था तो स्टाफ से एक बात हुई थी, हाँ, उन्होंने हाँ। कहा था कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करिए, जी, जी। हम भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। जी। तो बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से हैं? मैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, राठ से। अच्छा, अच्छा, जी, जी, अच्छा। जी। चलिए बढ़िया है। अगर प्रायोरिटी की बात करें पोस्ट में तो हाँ, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या मेरी रखी है? फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने रखी हुई है ज झांसी में हाँ, वर्कशॉप, झांसी वर्कशॉप। वर्कशॉप रखा, फिर सेकंड पे रखा मैंने हाँ, झांसी क्या झांसी का जो रूट होता है जो हाँ, क्या हाँ, बोलते हैं उसको मुझे याद नहीं आ रहा है। पॉइंट्समैन के लिए। नहीं पॉइंट नहीं वो सब पोस्ट के लिए नहीं बताते अभी। हाँ, हाँ। अभी तो केवल मंडल बताते हैं कि आपको कौन एक मंडल के अच्छा अंतर्गत मंडल बता दिया क्या हाँ, हाँ, आपको? हाँ, कि कहाँ पे आपको लेना है उसकी प्रेफ़रेंस लगती है ना कि पोस्टों का। पोस्टों का प्रेफ़रेंस तो नंबर के आधार पे होगा जो कि हमने पहले भर चुके हैं। अभी आपको यहाँ पर दिया क्या वो हाँ, अभी मंडल बता दिया? मंडल बताने के लिए कि आपको कौन-सा मंडल में प्रेफ़रेंस चाहते हो। अच्छा, एक अच्छा। मंडल में जैसे 5 डिवीज़न जिसको बोलते हैं, अभी मुझे हाँ, याद नहीं आ रहा, तो हाँ। डिवीज़न में का उन लोगों ने बताया कि आप कौन-से डिवीज़न में लेना चाहते हो। अच्छा, तो आपने झांसी का उससे दिया। पहले मैंने झांसी का वर्कशॉप भरा, हाँ, दूसरे नंबर पे झांसी डिवीज़न भरा, हाँ, और हाँ। फिर तीसरे नंबर पे इलाहाबाद हेडक्वार्टर भरा, फिर अच्छा, चौथे अच्छा। नंबर पे फिर मैंने शायद इलाहाबाद डिवीज़न भरा, अच्छा, 5वें अच्छा। नंबर पे आगरा भरा, 6वें नंबर पे बनारस लोको वर्कशॉप भरा। और इसमें एक चीज़ और भी है हुँ, कि जो मेडिकल होते हैं ना कि वो लोग बाग कहते हैं कि बहुत भागने-दौड़ने वाली बात होती है कि हाँ, आज हम यहाँ आए हैं, देखो हाँ। 2 दिन के तो हम भी थके हुए हैं जब से क्योंकि कागज़ बनवाते रहे, वो आज के रात बिल्कुल। से फिर वहीं से आए हैं। हाँ, उसके बाद ये लोग मतलब स्टाफ पूछता है कि आपको कहाँ पर जाना है, कहाँ पर आपकी अच्छी व्यवस्था है मेडिकल के लिए, अच्छा। रुकने की, ठहरने की, तो वहीं पे आप सर्वे एक मोटा-मोटा कर देते हैं वो लोग। अच्छा, हाँ, तो अच्छा, ये चीज़ है, ऐसा ऐसी नहीं है कि व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था भी है। तब तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेडिकल के लिए हॉस्पिटल हमें खुद कुछ चॉइस कुछ करना है। कुछ चॉइस मतलब क्या वो है कि जैसे कि अब इलाहाबाद में अधिकांशतः लोगों ने प्रेफ़रेंस दी, तो वहाँ पे इतना सीट ना हुई, तो एक अलग बात है। लेकिन वो हाँ, मतलब वो मोटा-मोटा अंदाज़ा अपना लगा लेते हैं कि किसको कहाँ जाना है, अच्छा, जा अच्छा। सकता है, बस। तो मेडिकल के लिए डेट मिल गया आपको? कल कह रहे हैं, अभी तो हमें डेट नहीं मिला, उसी हाँ, का इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, मतलब कल से मेडिकल हाँ, आपको दे दिया कल जाएगा। से तो आपने मेडिकल हो झांसी जाएगा। चूज़ किया है? हाँ, नहीं मैंने तो इलाहाबाद ही चूज़ इलाहाबाद किया ही क्योंकि मैं इलाहाबाद में से पढ़ा हूँ, हाँ, यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया तो सब दोस्त लोग मेरे यहीं पे मैं रहता भी रहा हूँ, हाँ, हाँ। इसलिए मैंने इलाहाबाद को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी कि अच्छा, अच्छा। लेकिन मैंने डिवीज़न भरा झांसी को क्योंकि मैं हुँ। झांसी का पास का पड़ जाता। चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है कि कम से कम यहाँ पे चॉइस डिवीज़न का भी मिल रहा है और रेलवे हॉस्पिटल का भी चॉइस मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग मिल जाए। अगर ना मिले तो भी कोई बात जी, नहीं, जी, जी। क्योंकि अभी आपका यहाँ पर कल से होगा तो कुछ ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कितने दिन तक मेडिकल चलेगा? अब वो मेडिकल कल से हो रहा है तो इस साल 24 मार्च की समथिंग तक चलना है ये मेडिकल। नहीं, आपका अच्छा हमारा मेडिकल आपका 1 दिन से ज़्यादा कह रहे थे 1 दिन में हो जाएगा, 1 से 2 दिन में हो हो जाएगा ना? जाएगा आराम तो से। चलिए मेडिकल के बाद अब हम दोबारा आपसे जी, जी। मिलेंगे यहाँ पर बहुत-बहुत जब जी, जी, मेडिकल होता है बहुत-बहुत तो। धन्यवाद ठीक है आपका। भैया। चलिए अच्छी बात है जी। और बाकी जो लोग देख रहे हैं उनको मैं और कुछ सभी बताना लोग चाहेंगे? सभी दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ कि कोई घबराए नहीं बिल्कुल, हाँ, पूरी हाँ। तरह से नॉर्मल रहें, कोई कागज़ ना हो तो कोई बात नहीं। अब हाँ, ऐसा नहीं कि हमारे पास कागज़ नहीं है, हाँ। तो क्या तो हम डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए नहीं आ रहे हैं। अब अच्छा, जो अच्छा। आज जितने लोग नहीं आए तो उनको 14 मार्च हुँ, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन की दूसरी दूसरी डेट मिल डेट गई। भी दे दी है। लेकिन बात है ना कि एक अंदर से रहता है कि एक भार रहता है हमारे अंदर कि नहीं हाँ, जल्दी हो, तो हाँ। इसीलिए अपने समय पे आए। सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई जिन लोगों का हुआ, धन्यवाद आपका भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो फाइनली मैंने यहाँ पे बात किया एक भाई से, संदीप जी जिनका नाम था आपने देखा। तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही हैं। लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं स्टाफ्स और डॉक्यूमेंट का कोई इश्यू नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बताया कि कोई भी किसी के साथ अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है डॉक्यूमेंट की, तो उसे अलग से टाइम दिया जा रहा है। बाकी अगर फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट को लेकर के भी बहुत बड़ा पंगा नहीं है, क्योंकि स्टाफ्स को पता है कि जो भी छात्र यहाँ पर आते हैं, इस स्टेज तक आते हैं, काफ़ी मेहनत के बाद आते हैं, काफ़ी कोशिशों के बाद आते हैं। तो एक छोटे से लूप होल्स की वजह से उसे बाहर नहीं किया जाएगा। इस वजह से जो भी फॉर्मेट में भी अगर कोई इश्यू है और तो उसे भी टाइम दिया जा रहा है। और दूसरी चीज़ है कि इन्होंने समय ही कम दिया था रिज़ल्ट के बाद, तो ज़ाहिर-सी बात है कि समय देना ही था। तो जो भी स्टूडेंट चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो,
आप लोग बिल्कुल अगर आप चीज़ों को फॉर्मेट में लेकर के आ सकते हो तो आ जाइए, अगर नहीं बन पा रहा है तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप आइए और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हो जाएँगी। कुछ लोगों ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट को लेकर के पूछा था, तो देखिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट के लिए मैंने पूछा यहाँ पर हिंदी में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और अगर फॉर्मेट में है तो अच्छी बात है, ना है तो बनवाने की कोशिश करिए और नहीं बनता है तो भी कोई समस्या नहीं है। आप जो है उसे लेकर के आइए, जो आपका ओरिजिनल है उसे दिखाइएगा और ज़रूर अगर उसमें कोई फ़ॉल्ट होगा तो ये टाइम देंगे या फिर उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी अगर वैलिड ईयर की बात करें तो हमने यहाँ पे पता किया था कि आपका करंट वाला ही लगेगा, जो कि आपके पास में है, चाहे वो एक 22-23 का बना हो आपका या फिर 21-22 का। जो भी है 1 साल तक का वैलिड माना जा रहा है और उसे आप लेकर के आ सकते हैं। बाकी जो ईबीसी सर्टिफिकेट के लिए जो लोग पूछे हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए, देखिए आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट आपको लेकर के आना होगा जो कि 50,000 से कम का होना चाहिए, ठीक है? तो आप उसे लेकर के आइएगा, वो उसे आपसे मांगा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और भी कोई चीज़ें डाउट रह गई होगी, खासकर से जो भी आप लोगों ने कमेंट पूछा था उन सभी के जवाब मिल चुके हैं। तो फाइनली ये वीडियो का एंड है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी आगे की अपडेट होगी मेडिकल की, कल जो भी छात्र यहाँ से जाएंगे मेडिकल के लिए उनके से बात करेंगे कि मेडिकल में उनके साथ किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, क्या चीज़ें चेक की जा रही हैं और क्या कार्रवाइयाँ वहाँ पे हो रही हैं, वो सब कुछ हम कल देंगे। इसलिए वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट यहाँ पे मिलती रहेगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।